Hello my dear student of class 12, welcome in biology class. Chapter number 5 is going on, that is principle of inheritance and variation. In this chapter we are studying different types of the inheritance that transferred from the parent to the progeny and with their different characteristic features. So in this chapter already we learned about the Mendel's different rule and regulation, that is monohybrid class and different law of dominance, law of segregation, and with their phenotypic and genotypic character in monohybrid cross. And along that we learn about the incomplete dominance, codominance both. Today I am going to describe Mendel's इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन दैट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस. नाम से क्लियर है डाईहाइब्रिड क्रॉस. यहाँ पे दो वैरायटी के अलग अलग प्लांट्स को एक साथ पेयर बना करके उसमें क्रॉसिंग कराया था मेंडल ने और आइडेंटिफाई किया था डाईहाइब्रिड क्रॉस में F1 और F2 जनरेशन में वेरिएशन. जैसे सिंपली we get the 3:1 phenotypic character in the mono hybrid, same as this in the mono hybrid. In the mono, two mono when added, this ratio will be 9:3:1 in this dihybrid cross. Dihybrid cross में हम लोग पढ़ेंगे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो phenotypic ratio हमने पढ़ा था 3:1, जीनोटिपिक 1:2:1. तो इसमें वही है, जब मोनोहाइब्रिड के F2 जनरेशन में 3:1 और डाई एक बार और सी का मोनोहाइब्रिड का 3:1, तो हुए कितने मोनो मिलकर के डाई बने. और डाई में क्या होगा, वही रेशियो बनेगा किसका 9:3:1 किसका फेनोटाइपिक कैरेक्टर का. सिंपली दिस वन अक्रॉस मेंडल ने क्या किया, अक्रॉस मेड टू स्टडी simultaneous inheritance of two pair of Mendelian factor of gene. A cross made to study, एक ऐसा क्रॉस जिसमें स्टडी करेंगे simultaneously साथ साथ inheritance of two pair of Mendelian factor of gene. इसमें दो पेयर को एक ही साथ पढ़ने के लिए क्रॉसिंग कराया था कौन, मेंडल ने क्या किया, मेंडल crossed between pea plant with their seed color round yellow and wrinkled yellow. इन्होंने क्रॉस क्या कराया, राउंड येलो के बीच में और wrinkled येलो के बीच में. इस राउंड येलो को राउंड को रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल R और येलो को कैपिटल Y. यहाँ पर wrinkled को स्मॉल r और ग्रीन को यहाँ पर स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया गया. और एक और इसमें पहचाना क्या मेंडल ने, जो राउंड है दैट इज डोमिनेंट ओवर द wrinkled एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन विद द हेल्प ऑफ देयर डाईहाइब्रिड क्लास. डाईहाइब्रिड क्लास में क्या उन्होंने पाया, जो राउंड कैरेक्टर है वो wrinkled को डोमिनेट कर रहा है, जो येलो है वो ग्रीन को डोमिनेट कर रहा है. इसी से इन्होंने बनाया लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बनाया मेंडल ने. सिंपली इनहेरिटेंस में इसमें बताया क्या, डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है, दो वैरायटी के प्लांट एक साथ क्रॉस होते हैं. फॉर एग्जांपल राउंड येलो और wrinkled येलो को क्रॉस कराने पर उसके F1 जनरेशन में सभी येलो डोमिनेंस हुआ राउंड के ऊपर, और फिर उसका सेल्फिंग करा करके डिफरेंट फेनोटाइपिक रेशियो को पाया था कौन, मेंडल ने. नेक्स्ट वन इज दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल इज डिपेंड अपॉन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स. इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट्स स्वतंत्र अभिमन का नियम इसको बोलते हैं हम लोग. स्वतंत्र अभिमन हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतंत्र अभिमन. इसमें कैसे कैरेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर रिजेंबल होते हैं ये देखेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस में. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when
pair of traits are combined in a hybrid, इस लॉ के अनुसार जब टू कैरेक्टर के टू पेयर के ट्रेट के कंबाइंड होते हैं एक हाइब्रिड में, the segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. According to this law, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें बताया गया when two pair of traits, trait means the special character, traits are combined in a hybrid, जब दो पेयर के ट्रेट्स कंबाइन होते हैं एक हाइब्रिड में, हाइब्रिड मींस क्लास में, तो व्हाट हैपन, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, सेग्रीगेशन मींस सेपरेशन, अलग, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। जो सेग्रीगेशन है एक पेयर के कैरेक्टर का, वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, अदर पेयर, दूसरे पेयर के कैरेक्टर पे। यही क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। रिजेंबल होते हैं, एक कैरेक्टर दूसरे पर आधारित होते हैं। एंड व्हाट हैपेंड, वी नो दैट इन डाई हाइब्रिड क्रॉस टू न्यू कॉम्बिनेशंस, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस टू न्यू कॉम्बिनेशंस, that is round green and wrinkled yellow are hard। जो नया जनरेशन बनेगा न्यू हाइब्रिड में, वो राउंड येलो, क्योंकि राउंड यहाँ पर क्या है, दैट इज शेप, येलो क्या है, कलर, दोनों कंबाइंड होकर के एक ट्रेट बना रहे हैं, एक पेयर बना रहे हैं, दूसरा रिंकल्ड क्या है, शेप, झुर्रीदार जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसके साथ क्या है, ग्रीन, ग्रीन क्या है, कलर, तो एक ट्रेट बना रहे हैं, दोनों कंबाइंड होते हैं और एक नया जनरेशन बनाते हैं। इसमें सिंपल, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस टू न्यू कॉम्बिनेशन, that is round yellow, round green and wrinkled yellow are formed, round green and wrinkled yellow formed due to independent assortment, due to the independent assortment of traits for seed shape that is round and wrinkled, and for seed color that is yellow and green। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या आया कि इसके कारण जो सीड का शेप है या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा, या जो कलर है उसका या तो येलो होगा या ग्रीन होगा। अब हम आपको बताएंगे कैसे राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन में कॉम्बिनेशन होगा और कैसे उसके डिफरेंट F1 और F2 जनरेशन मिलेंगे, फिनोटाइपिक कैरेक्टर मिलेंगे। सो वंस अगेन दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, this law is so that according to this law, when two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of other pair of the character। So one thing, in dihybrid class two new combination is formed, that is round green and wrinkled yellow, due to the independent assortment of traits for seed shape, that is round and wrinkled, and seed color is yellow and green। Coming topic, P1 जनरेशन। P1 जनरेशन में राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कराया, क्रॉस कराया कौन, मेंडल ने, और वहां पे इसको हमने सेपरेट किया, R by capital R and small y, that is gamete, and here small r and small y is the gamete formation। After that we cross this gamete together and we get the F1 generation। जब राउंड येलो रिंकल्ड येलो का गैमेट फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, फिर उसके बाद इसको क्या किया गया, क्रॉस कराया गया, तब F1 जनरेशन मिला। इसको हम लोग फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी बोलते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन और फर्स्ट प्रोजनी जनरेशन, फर्स्ट प्रोजनी जनरेशन मिला यहाँ पे। और यू कैन सी हियर राउंड येलो, दिस येलो कलर इज डोमिनेंट ऑन द रिंकल्ड, यहाँ पे राउंड येलो है
ये राउंड क्या है, रिंकल्ड को सप्रेस कर दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, राउंड येलो, ठीक, क्योंकि पहले वाले का ही कैरेक्टर यहाँ पे है। राउंड येलो ने सप्रेस किया रिंकल्ड, राउंड ने रिंकल्ड को सप्रेस किया और येलो ने ग्रीन को सप्रेस किया। तो F1 जनरेशन में क्या मिला, राउंड येलो। F1 जनरेशन में ये राउंड और येलो डोमिनेंस कैरेक्टर था किसके ऊपर, रेसिव कौन था यहाँ पे, रिंकल्ड और ग्रीन था। तो इसकी आगे चल करके सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग में अलग अलग रेशियो मिले किसको, मेंडल को मिले, जो कि रेशियो मिला था क्या, 9:3:3:1। अभी हम आपको पनेट स्क्वायर की हेल्प से बताते हैं कि कैसे सेल्फिंग किया था F1 जनरेशन का। नेक्स्ट, after the getting the F1 generation into the dihybrid class, Mendel found that F1 generation is round yellow. इन्होंने क्या किया, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का कॉम्बिनेशन कराया, तो मिला हमको क्या, F1 जनरेशन में राउंड येलो मिला। अब इस राउंड येलो का इन्होंने क्या किया, सेल्फिंग करा दिया। F2 जनरेशन में क्या कराया, सेल्फिंग करा दिया, सेल्फ पोलिनेशन कराया। सेल्फिंग कराने के बाद उन्होंने फीमेल गैमेट और मेल गैमेट में पुनेट स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये पनेट स्क्वायर के हेल्प से सेपरेशन करना शुरू किया। तब वहां पे इनको 9:3:3:1 का कॉम्बिनेशन मिला, ठीक, जिसमें राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3 एंड रिंकल्ड येलो 3 एंड लास्ट में द रिंकल्ड ग्रीन 1 का रेशियो मिला। कैसे, सेपरेट गैमेट बनाया, कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। सेम कंडीशन हियर, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y एंड स्मॉल r स्मॉल r। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे इसको बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से, वेरी सिंपल। दिस वन, दिस कैपिटल R combined with this one cross and result here कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। हियर यहाँ पे दो कैपिटल R और दो कैपिटल Y दोनों आ गए, क्लियर है बन गए, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कैसे इसको जानेंगे। कैपिटल R कैपिटल, देन इसी का कॉम्बिनेशन इससे होगा। अब यहाँ पे कैपिटल R पहले आया, अब कैपिटल R के बाद स्मॉल r यहाँ पे R आया, दोनों का पेयर बनाते हैं हम लोग। अब उसके बाद कैपिटल Y देन कैपिटल स्मॉल y बना ना, यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन ये हुआ, यहाँ रिजल्ट है, इसका कॉम्बिनेशन ये हुआ, यहाँ रिजल्ट है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसका कॉम्बिनेशन कराएंगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे देखेंगे कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल Y, उसके बाद यहाँ पे है क्या, स्मॉल y। फिर इसका कॉम्बिनेशन इससे, क्योंकि मेल और फीमेल तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। क्लियर हुआ, एक लाइन एक स्क्वायर के ऊपर। अब जब कंप्लीट हो गया दूसरे पे आएंगे, दूसरे का कॉम्बिनेशन 1/1 करेंगे चारों से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस कैपिटल R कैपिटल Y, तो सॉरी स्मॉल r कैपिटल Y है, कैपिटल R यहाँ से पहले और स्मॉल r बाद, फिर कैपिटल Y दोनों आ गया, देखा। फिर इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेंगे तो स्मॉल r क्योंकि दोनों में स्मॉल r है, फिर कैपिटल Y, क्लियर। देन यहाँ पे आएंगे, इससे कॉम्बिनेशन करवाएंगे। अब यहाँ पे कैपिटल R पहले, देन स्मॉल r, फिर कैपिटल Y है यहाँ पे, फिर स्मॉल y। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे आएंगे दूसरे में, कैपिटल R सॉरी स्मॉल r दोनों है, अब यहाँ पे कैपिटल Y स्मॉल y, क्लियर। दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। तीसरे पे आएंगे, अब इसका कॉम्बिनेशन यहाँ से कराएंगे, क्रॉस हो रहा है, मेल फीमेल का क्रॉस, पुनेट स्क्वायर के हेल्प से।
that is also called square chamber. This capital R दोनों capital R यहाँ पे small y है, यहाँ पे क्या है capital Y है, तो capital Y पहले small y बाद में, पहला पूरा हुआ, फिर इसका इससे capital R small r ना, फिर small y है यहाँ पे, वहाँ पे क्या है capital Y पहले, फिर small y, फिर इसका कॉम्बिनेशन इससे करेंगे तो ये बना capital R small y देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कैपिटल R यहाँ पर भी कैपिटल R यहाँ पे दोनों कैपिटल हुए, स्मॉल y यहाँ पर स्मॉल y यहाँ पर दोनों स्मॉल y हुए ना, कोई डाउट? फिर आएंगे यहाँ पे दूसरी पे कैपिटल R स्मॉल y का कॉम्बिनेशन स्मॉल r स्मॉल y से हुआ, तो कैपिटल R स्मॉल r हो गए, यहाँ पर भी स्मॉल y यहाँ पर भी स्मॉल y दोनों y क्लियर? फिर आएंगे यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल y यहाँ पर क्या है स्मॉल r स्मॉल y यहाँ पर भी है, ठीक? यहाँ से शुरू करेंगे पहले से इसका कॉम्बिनेशन कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y हुआ, फिर इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे दोनों स्मॉल r है, दोनों साथ में आ गए, यहाँ पे कैपिटल Y है, कैपिटल Y आ गया, फिर स्मॉल y आ गया। अब पहला क्या है यहाँ पे कैपिटल R है, फिर स्मॉल r देन स्मॉल y क्लियर? फिर नेक्स्ट में पोजीशन क्या आता है, दोनों स्मॉल r और स्मॉल y है यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना, तो काउंटिंग करेंगे कैसे इसमें 9 राउंड येलो का फिगरी यहाँ से क्लियर हो रहा है, जहां पर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y हो तो वहां पे राउंड येलो, जहां पर ये राउंड जो है इस R पर डोमिनेंट है, मींस इसको सप्रेस कर दे रहा है, दबा दे रहा है, तो वहां पे राउंड हावी है, ठीक? दूसरे पे आएंगे यहाँ पर y किसके हाथ पर y हावी है, इस y के, क्योंकि छोटा है ना, क्लियर? अब वो खोजेंगे कहाँ है कैपिटल R कैपिटल Y क्लियर? यहाँ क्योंकि जब हम लोग क्रॉस करा रहे थे राउंड येलो यही था ना, राउंड येलो कैपिटल R कैपिटल Y और रिंकल डिग्री क्या था स्मॉल r स्मॉल y, इसी में दोनों में क्रॉसिंग हुई, तब जाकर के हमको राउंड येलो का एक्सप्लेनेशन मिला था। अब यहाँ देखेंगे कैपिटल R कैपिटल Y ये दोनों क्या हो गए राउंड येलो, ये राउंड येलो हुआ। अब इसमें आएंगे देखेंगे यहाँ पर भी कैपिटल R हावी है इस पे और कैपिटल Y इस पे हावी है, तो रिजल्ट है क्लियर, ये क्या है राउंड येलो है ना, ये राउंड येलो है। फिर यहाँ पर भी वही सेम है, सो किनारे के 1 2 3 4 5 6 7 ये शो कर रहा है जो लास्ट में किनारे पे ये राउंड येलो। अब इसी का कैरेक्टर खोजेंगे यहाँ पर, जहाँ पे कैपिटल R पहले होगा तो राउंड येलो होगा, देखेंगे कैपिटल R ठीक? और राउंड येलो कब होगा, जब कैपिटल R और कैपिटल Y हर जगह प्रेजेंट हो तभी वो राउंड येलो होगा। एक पॉइंट क्लियर हुआ इस यूनिट स्क्वायर में, जहां पर भी कैपिटल R कैपिटल Y रिप्रेजेंट होंगे एक पेयर में क्रेट में, वहीं पर क्या होगा राउंड येलो होगा। अब काउंट देखें आगे कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y है ना, एक यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ पर भी। अब इसमें खोजेंगे, इसमें नहीं है, देखिए स्मॉल r दोनों, तो ये राउंड येलो हुआ है, यहाँ पे कैपिटल Y है, छोड़ देंगे इसको, यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y है, तो क्लियर हुआ क्या है राउंड येलो है। यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y है, तो ये भी क्या हुआ राउंड येलो हुआ। अब इसमें आएंगे, ये स्मॉल है तो नहीं है, यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कैपिटल R है लेकिन कैपिटल Y नहीं है, तो ये भी नहीं है, ठीक? अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कैपिटल R है लेकिन कैपिटल Y नहीं, लेकिन राउंड येलो नहीं है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, क्योंकि हमने बता दिया जहां पर भी कैपिटल R और कैपिटल Y के साथ स्मॉल r ये पहले होना चाहिए, स्मॉल y वहीं पर क्या होगा राउंड येलो होगा। तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9
तब क्लियर हुआ ना, 9 है कौन, राउंड येलो। अब आ गई बात राउंड ग्रीन की। राउंड ग्रीन की बात आई, ठीक। राउंड ग्रीन से पहले हम लोग रिंकल्ड ग्रीन देख लेते हैं, ठीक। रिंकल्ड ग्रीन क्लियर होगा, राउंड ग्रीन भी क्लियर हो जाएगा। रिंकल्ड ग्रीन के लिए स्ट्रक्चर क्या था, स्मॉल आर हो और स्मॉल वाई हो। अब इसमें खोजेंगे, यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई हुआ ना, यही है। रिंकल्ड ग्रीन होता से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल आर पहले आ गया है दोनों, जैसे यहाँ क्लियर हो गया कि यहाँ पे रिंकल्ड ही होगा, ठीक। रिंकल्ड, यहाँ रिंकल्ड हुआ, यहाँ पर भी आएंगे, ये क्या हुआ, स्मॉल आर पहले है, पहले से जान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। 1 और 2 हो गया रिंकल्ड, ठीक। अब ऑलरेडी 1 नंबरिंग कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये क्लियर क्या हुआ था, राउंड येलो। दूसरा हम लोग राउंड रिंकल्ड ग्रीन खोज रहे हैं, यहाँ पे ये स्मॉल आर है, ये पहला हो गया ना, यहाँ पे स्मॉल आर है, ये दूसरा हो गया, और फिर खोजेंगे यहाँ पर स्मॉल आर है, ये तीसरा हो गया, ठीक। क्या तीसरा हो गया, रिंकल्ड ग्रीन। अब बचे क्या हमारे पास, सॉरी रिंकल्ड येलो हुआ, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन नहीं। कैसे, हम अभी आपको बता रहे थे, रिंकल्ड येलो कैपिटल वाई प्रेजेंट है हर जगह। यहाँ पे देखें, रिंकल्ड ग्रीन तब होगा जब यहाँ पे दूसरा वाला भी क्या हो, स्मॉल वाई। यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल वाई है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ, रिंकल्ड येलो हुआ। एक कैपिटल आ गया ना, 1 2 3 रिंकल्ड येलो, तो 9 रेशियो 3 है। अब राउंड ग्रीन की बात करेंगे, राउंड ग्रीन की बात आएगी, तो राउंड येलो, राउंड किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, कैपिटल आर से, और ग्रीन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, स्मॉल वाई से। देखेंगे यहाँ पे कैपिटल आर, इसके सामने क्या है सर, स्मॉल है, ठीक। यहाँ पर भी स्मॉल, 1 2 3 क्या हो गए, 1 2 3 क्या हो गए, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन हुआ है, 1 2 3 1 2 3 राउंड ग्रीन हो गए। लास्ट में बचा है, ये क्या बचा है, ये अपन जनरेशन में हम लोग क्रॉसिंग कराए थे, किसका, ये नाम क्या था, रिंकल्ड ग्रीन था। तो इस यूनिट स्क्वायर के हेल्प से मिल गया हमको क्या, रेशियो मिल गया किसका, ये 1 हुआ, 9 आया राउंड येलो, ठीक, 3 आया राउंड ग्रीन, 3 आया रिंकल्ड येलो, और 1 आया रिंकल्ड ग्रीन, ठीक। कोई डाउट, नो। वंस अगेन, पहचानने के लिए सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था, जहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई आए वहां पर क्या होगा, राउंड येलो, ठीक। जहां पे स्मॉल आर हो वहां पे कैपिटल वाई हो, तो क्या हो जाएंगे, राउंड ग्रीन, ठीक, सॉरी राउंड रिंकल्ड येलो हो, फिर वही आ जाएगा। जहां पे स्मॉल आर कैपिटल वाई हो वहां पे क्या आएंगे, रिंकल्ड येलो आएंगे। जहां पर कैपिटल आर हो उसके बाद सब स्मॉल, क्या होगा, वो राउंड ग्रीन होगा, और जहां पे सभी स्मॉल हो वो क्या होंगे, रिंकल्ड ग्रीन होंगे। इसमें पहचानने के लिए यही तरीका है, ओके। सो बाय दिस वी गेट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ द मेंडल, that is also so the law of independent assortment from clear that here capital R small r resemble together 50%, एक दूसरे के ऊपर 50% ना, 50% है कैपिटल R और स्मॉल सॉरी कैपिटल Y और स्मॉल y भी एक दूसरे के ऊपर 50% एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तभी क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजिंग आ रही है, वेरिएशन आ रहा है। सो बाय दैट वी कैन से इन विच राउंड डोमिनेंस ओवर द
over the green. So we can say simply here the round and wrinkled and yellow and green are the co-dominance each other. So they are 50% resemble each other. Capital R means this is round and this small r is means wrinkled. They are 50%. Here capital Y means yellow and small y means green. They are resemble each other 50% one to each other. So that the proof that the Mendel monohybrid cross show the law of independent assortment that show the different phenotypic characters. This one is the phenotype characters of the pea plant, that is round yellow, round green, wrinkled yellow and wrinkled green. This is all about Mendel inheritance of two gene or dihybrid cross along that law of independent assortment in which characters or traits resemble each other with 50% character. Capital R means round resemble small r, that is wrinkled 50%, and capital Y, that is yellow, and small r is wrinkled green. They are resemble each other, that is 50%. So we can say जब जहां पर दो लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो, that is called independent assortment. This is all about Mendel inheritance of two gene means dihybrid cross.